हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक रागी योग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाशीलता के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक रागी योगज या इसे बोलते हैं योग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वो नाभिक रागी योग अभिक्रियाएं देते हैं। क्योंकि क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनमें ध्रुवीय कार्बोनिल समूह होता है। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या, ये कार्बोनिल समूह होता है। और ये कार्बोनिल समूह जो होता है ना, ये ध्रुवीय होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, ये ऑक्सीजन ज़्यादा ऋण विद्युती परमाणु है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म O की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है और C पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। तो इस ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के कारण जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वो दोनों नाभिक रागी योग अभिक्रियाएं देते हैं। इनमें जो नाभिक रागी होता है ना, पहले नाभिक रागी इस कार्बन पर अटैक करता है, इस कार्बन से जुड़ता है ना। इस पर धनावेश होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। तो नाभिक रागी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास में ऋणावेश होता है, या जो इलेक्ट्रॉन रिच अणु या आयन होते हैं ना, वो नाभिक रागी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो वो यहाँ पर पहले अटैक करता है, तो इसलिए वो यहाँ से जुड़ता है इस कार्बन से। तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन की जो योग अभिक्रियाएं होती है, एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, वो क्या होती है, नाभिक रागी होती है। और इसकी क्रियाविधि को इस तरीके से समझते हैं। देखो, जो कार्बोनिल समूह होता है ना, कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है वो समतलीय होती है। पहली वीडियो में ये बताया जा चुका है। कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी होती है, समतलीय, प्लेनर होती है। प्लेनर होती है किस तरीके से, देखो, ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड है ना, और ये यहां से मान लीजिए हमने यहाँ पे A और B परमाणु जोड़ दिया। ये एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह हो सकते हैं या एक एल्किल समूह हो सकता है, और एक हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है ना। यहां से हमने जोड़ा इसमें A और ये B है ना। तो देखो, ये कार्बोनिल समूह जो होता है ना, इसमें ये 3 सिग्मा बंध होते हैं। एक सिग्मा बंध ये, एक सिग्मा बंध ये, एक सिग्मा बंध ये। और इस कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण होता है ना। ये जो कार्बन है इस पर sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण से 3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। जो 3 संकरित ऑर्बिटल होते हैं ना, वो 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं। ये 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं, और ये जो तीनों सिग्मा आबंध होते हैं ना, ये एक ही प्लेन में होते हैं, है ना, एक ही तल में होते हैं। और इस पर क्या होता है, ये ध्रुवीय होता है। इस पर O पर ऋणावेश होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर विस्थापित होता है। इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं होती है ना, उनमें पहले जो नाभिक रागी होता है ना, जो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, या ऐसे अणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो ये कार्बोनिल समूह के कार्बन पर
ये ध्रुवीय जो कार्बोनिल समूह है ना, ये इसके कार्बन पर तल के लंबवत ऊपर से या इसके नीचे से अटैक करता है। और ये क्योंकि ये आंशिक रूप से इस पर धनावेश होता है, तो जब ये यहां से अटैक करता है, ये इससे जुड़ता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये O के पास में पहुंच जाता है। तो O के पास में पहुंच जाता है तो इस पर ऋणावेश आ जाता है ना। इसको इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। और ये जो स्टेप होता है, ये जो पहला स्टेप होता है, ये जो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, ये स्लो होता है, ये बहुत मंद होता है ना। ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। और इस नाभिक रागी को इस कार्बन से जोड़ दीजिए। ये कार्बन यहां से हमने इसमें जोड़ दिया, ये नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, अब O के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। ये A समूह है, ये B समूह है, तो ये बनता है मध्यवर्ती चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड आयन। ये क्या बनता है, चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड। देखो ये O है ना, इसमें निगेटिव चार्ज है, तो ये बनता है चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड आयन बनता है। ये मध्यवर्ती आयन होता है। ये जो आयन होता है, अब देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ता है, तो जो कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है, पहले इस पर sp2 संकरण होता है, अब इस पर sp3 संकरण होता है, क्योंकि इसे अब 4 समूह जो है वो सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होती है। अब ये जो आयन होता है एल्कोक्साइड आयन, ये माध्यम से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। और ये सेकंड स्टेप जो होता है ये बड़ा फास्ट होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। तो प्रोटॉन ये ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार से योग उत्पाद, विद्युत उदासीन योग उत्पाद प्राप्त होता है ना। ये कार्बन और यहां से वो नाभिक रागी जुड़ा है, OH यहां पर प्रोटॉन, यहां माध्यम से ये आयन प्रोटॉन ग्रहण करता है और ये उदासीन हो जाता है, और यहां से ये A और B समूह जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से योग अभिक्रिया में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या जुड़ता है, एक तो नाभिक रागी जुड़ता है और एक OH समूह जुड़ता है। तो जो नाभिक रागी, जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन, वो नाभिक रागी योग अभिक्रिया देते हैं। देखो इसको नाभिक रागी योग अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो न्यूक्लियोफाइल पहले ये जो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह होता है ना, पहले ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इस पर धनावेश होता है, यानी कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाभिक रागी के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक रागी होता है वो इस पर अटैक करता है और इससे वो जुड़ता है। जो पहले अटैक करता है उसी के नाम पर अभिक्रिया होती है। पहले ये नाभिक रागी इस पर अटैक करता है, तो ये कहलाती है नाभिक रागी योग अभिक्रिया, है ना। तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो नाभिक रागी होता है वो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के
ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के कार्बन पर इसके तल के लंबवत ऊपर से या नीचे से इस पर अटैक करता है, इससे जुड़ जाता है और इस प्रक्रिया में कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है वो sp2 संकरण से चेंज होकर के वो sp3 हो जाती है और इसकी जो संरचना होती है वो जब न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाता है तो चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है। ये स्टेप स्लो होता है। ये आयन माध्यम से प्रोटॉन ग्रहण करके विद्युत उदासीन यौग उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो नाभिक रागी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, उनकी नाभिक रागी यौग अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। और इसको नाभिक रागी योग अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो नाभिक स्नेही होता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, पहले वो अटैक करता है इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर धनावेश होता है। नोट करिए इसको। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाशीलता। एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक रागी यौग अभिक्रियाओं में जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइडों की अभिक्रियाशीलता वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक और त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिक रागी यौग अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, नाभिक रागी यौग अभिक्रियाएं जो होती है ना, उनमें एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखो ये कार्बोनिल समूह होता है। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। और जैसे ये मान लीजिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है। एक H की जगह मैथिल ग्रुप आ गया। और ये क्या है? ये एसीटोन है। तो देखो जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह जो होता है, जो कीटोन होते हैं, कीटोन में कार्बोनिल समूह दो एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। और जो एल्किल समूह होते हैं ना, वो जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही को कार्बन तक पहुंचने में वो रुकावट पैदा करते हैं। कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह जो नाभिक रागी होता है, उसको भाई नाभिक रागी कार्बन से आकर के जुड़ता है, तो ये जो एल्किल समूह होते हैं ये इसके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। तो इस वजह से जो कीटोन होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। अब देखो जैसे ये है फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी एल्किल समूह नहीं है। एल्किल समूह बड़ा होता है ना, तो वो रुकावट पैदा करता है न्यूक्लियोफाइल के कार्बन तक पहुंचने में। अब देखो यहाँ जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं जो छोटे होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन तक पहुंचता है। इसी वजह से जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, वो एसिटल्डिहाइड एसीटोन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जैसे जैसे अब जब
अब ये इसमें एक एल्किल समूह और जुड़ जाता है, तो एल्किल समूह जुड़ने से ये जो एल्किल समूह होता है ये इसके मार्ग में रुकावट डालता है, न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में वो रुकावट डालता है। तो इस वजह से अभिक्रियाशीलता, इसकी एसिटल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड से कम होती है, और ये जो एसिटल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, इस एसीटोन की अभिक्रियाशीलता इस एसिटल्डिहाइड से भी कम होती है, क्योंकि इसमें एक एल्किल समूह और जुड़ जाता है। तो कार्बोनिल समूह से जुड़े जो एल्किल समूह होते हैं वो नाभिक रागी की ये जो इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन होता है ना, इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन तक इस नाभिक रागी की पहुंच को पहुंचने में ये रुकावट पैदा करते हैं एल्किल समूह। तो इसलिए जो कीटोन होते हैं ना उनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो एल्डिहाइडों से कम होती है। और जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है ना, एल्किल समूह से जुड़े कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता है तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मतलब जो रुकावट होती है ना, एल्किल समूह जो रुकावट डालते हैं वो ज़्यादा बढ़ती जाती है और अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ में ये जो एल्किल समूह होते हैं ना, एल्किल समूह प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ये कीटोन है, कीटोन में देखो यहाँ पर ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये भी दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। जो एल्किल समूह होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ना ये कार्बन की ओर प्रतिकर्षित करते हैं, ये कार्बन की ओर इसको धकेलते हैं। अब कार्बन की ओर धकेलने पर इस पर जो धनावेश होता है ना वो कम हो जाता है, धनावेश कम हो जाता है। तो धनावेश कम होने से इसकी जो इलेक्ट्रॉन रागिता होती है वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन रागिता कम होने से ये जो कार्बोनिल समूह है ना इसकी जो ध्रुवता है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो कीटोन होते हैं, क्योंकि कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं, इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो एल्डिहाइडों के मुकाबले इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो कम होती है, क्योंकि इनमें कार्बोनिल समूह कम ध्रुवीय होता है, कार्बोनिल समूह कम ध्रुवीय होता है। और साथ साथ में एल्किल समूह जो है ना इनकी संख्या एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में। तो इस वजह से जो कीटोन होते हैं वो एल्डिहाइडों से कम अभिक्रियाशील होते हैं, एल्डिहाइड कीटोनों से ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, नमस्कार।